आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस है और मेरे ख़्याल में हिंदी भाषा को जानने व समझने का इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। किसी भाषा की महत्ता इस बात से तय होती है कि उसे पढ़ने व बोलने वाले कैसे हैं और उस भाषा का साहित्य यानी कि जो भी लेख, ग्रंथ, काव्य, महाकाव्य, गद्य, पद्य उस भाषा में लिखा गया उसमें कितनी गूढ़ता व गहनता है। भाषा का विकास उसके बोलने व लिखने वालों द्वारा ही होता है। तो जैसी भाषा आप बोलेंगे, जिन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे, जिस लहजे में बोलेंगे, वही धीरे धीरे मुख्यधारा में बोलचाल की भाषा बनेगी। केवल हिंदी ही नहीं, किसी भी भाषा में बोलते व लिखते वक्त उसके लहजे का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। हमारे देश की प्रमुख 22 भाषाओं में हिंदी भाषा एक विशेष स्थान रखती है। ये वो भाषा है जिसने सदियों से इस देश को एक सूत्र में पिरोए रखा। ये वो भाषा है जिसमें हर भाषा के शब्दों को इस खूबसूरती से अपनाया गया है कि आज आप बता भी नहीं सकते कि हिंदी का कौन सा शब्द वास्तव में हिंदी का नहीं है। हिंदी भाषा में सरसता है, कोमलता है, स्पष्टता है व सटीकता है। भाषा की समृद्धता इस बात से भी आंकी जा सकती है कि उसकी शब्दावली कितनी विशाल है, लेकिन किसी भाषा की वास्तविक क्षमता शक्ति का अंदाज़ा उसके साहित्य से ही लगाया जा सकता है। भाषा के विकास में जितना योगदान लिखने व साहित्य सृजन करने वालों का होता है, उतना ही योगदान अच्छे साहित्य को पढ़ने वालों का भी होता है। जैसा साहित्य आप पढ़ेंगे, वैसा ही साहित्य गढ़ा व रचा जाएगा। तो ये बात अति महत्वपूर्ण है कि पाठक साहित्य के प्रति आकर्षित हों व उससे अपना संबंध बनाए रखें। हिंदी के विषय में यह कहा जाता रहा है कि इसकी दुर्दशा के पीछे एक कारण यह भी है कि ये हमेशा से पाठकों की कमी से जूझती रही है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति से हिंदी के पाठकों में वृद्धि हुई है, लेकिन उन पाठकों की रुचि साहित्य की तरफ है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। भाषा समाज पर सीधा असर डालती है और समाज भाषा पर। अगर भाषा फूहड़ होगी तो समाज भी उसी दर्जे का होगा, और अगर समाज में अच्छे साहित्य की कद्र व मांग नहीं होगी तो भाषा का मिजाज भी उसी के अनुसार बदलेगा। भाषा की महत्ता बनाए रखने के लिए उसके साहित्य का पठन पाठन बहुत आवश्यक है। हिंदी के कम प्रचलित होने का एक कारण यह भी है कि इसके साहित्य का प्रचलन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। यही कारण है कि लोग हिंदी भाषा के जादू व प्रभाव से अछूते हैं। लोगों में अच्छे साहित्य की समझ होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जिस भी फूहड़ रचना पर उनकी नज़र पड़ेगी उसे वह साहित्य समझ का ग्रहण करेगा व असल साहित्य का नुकसान ही करेगा। अतः हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे साहित्य को बढ़ावा दें व फूहड़ता को हटाकर बाहर करें। हिंदी भाषा की दुर्दशा का अंदाज़ा आप मुख्य धारा में नौजवानों व किशोरों में प्रचलित गीतों व नगमों से लगा सकते हैं। जिसने सिर्फ कोका कोला तू व बीट पे बूटी ही सुना हो, वो 14वीं का चांद हो या आफताब हो, या फिर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जैसे गीतों को कैसे समझेगा। आज हिंदी में समस्या दोनों तरफ से है। जहाँ साहित्य लेखन व उसके प्रचलन में कहीं न कहीं कुछ कमी ज़रूर है, वहीं पाठकों का ध्यान भी साहित्य की तरफ कम है। हमें हिंदी के लिए एक पुल बनाना होगा जो साहित्य को पाठकों से सीधा जोड़े, वरना पाठक तंग गलियों में ही भटकता रहेगा व साहित्य की धार
कहीं और ही बह निकलेगी। आज अगर आप वास्तव में हिंदी दिवस मनाना व वास्तव में हिंदी भाषा के सम्मान को बचाए रखना चाहते हैं तो जाइए आज मुंशी प्रेमचंद का कोई उपन्यास या कहानी पढ़िए, धर्मवीर भारती का कोई निबंध पढ़िए, नीरज की कोई कविता सुनिए या शैलेंद्र का कोई गीत सुनिए और महसूस कीजिए हिंदी को। परिचित होइए उस साहित्य से जो सदा से यहाँ मौजूद होकर भी अछूता रहा है। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो से हिंदी भाषा के प्रति यदि आपकी सजगता व सतर्कता बढ़ी हो तो लाइक करें। हिंदी से जुड़े अन्य विषयों पर और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हिंदी के प्रति अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।